वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे स्कॉर्पियोज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी स्कॉर्पियो है, आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट अगेन याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है। ये हर एक स्कॉर्पियो को रेजोनेट करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लेना, बाकी यहीं पे रख के जाना, नो इश्यूज़। मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस है वो आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। ये रीडिंग होगा आपका अक्टूबर 15 से लेके 31 तक। लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस सी। 8 ऑफ सोर्ड्स, व्हाट डू वी हैव फॉर माय स्कॉर्पियोज लवर्स। बहुत सारे लोग यहाँ पे मे बी एक ट्विन फ्लेम सोलमेट के साथ डील कर रहे हो। नॉट नेसेसरी एवरीवन, बट कुछ लोग। ओके, व्हाट डू वी हैव फॉर माय स्कॉर्पियोज इन लव। उप्स, वेट। ओके, सो द 4 of Pentacles fell down. What else do we have for my Scorpios? 3 more cards. King of Cups in reverse, 2 of Pentacles, 9 of Cups. Okay, Scorpio. Bottom deck energy, the Emperor, 5 of Cups, King of Pentacles, Hangman. बेसिकली आप एक बहुत पावरफुल कनेक्शन में हो लगता है स्कॉर्पियोज, या फिर आप ऐसा फील करते हो दैट दिस कनेक्शन इज़ वेरी पावरफुल, दिस कनेक्शन इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट। आपको लगता है ये जो भी पर्सन है, ये जो भी रिलेशनशिप है आपका, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप इसको भुलाए नहीं भूल पा रहे हो स्कॉर्पियो। मे बी आपको लगता है कि इस कनेक्शन में और प्यार नहीं है, या फिर आपके पर्सन आपको प्यार नहीं करते हैं। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ नेगलेक्ट। आपके पर्सन आपको नेगलेक्ट कर रहे हैं, इस कनेक्शन को एफर्ट नहीं दे रहे इस कनेक्शन में। मे बी आपको लगता है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, बट आपको पता है कि आप कन्फ्यूज्ड हो। बेसिकली आप कन्फ्यूज्ड हो। आपके मन में फीलिंग्स है स्कॉर्पियो, बट आई थिंक आप उस फीलिंग्स को एक बहुत इमेच्योर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। आप उस फीलिंग्स को एक आई एम नॉट सेइंग कि आप इमेच्योर हो, आई एम सेइंग कि आप उस फीलिंग्स को जैसे देखना चाहिए उस नज़रिए से नहीं देख रहे हो, प्रैक्टिकली नहीं देख रहे हो। ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको पता है कि वो प्यार करता है किसी से या करती है, बट उसको ये भी पता है कि उस प्यार को कैसे कंट्रोल करना है। कंट्रोल नॉट इन अ नेगेटिव सेंस कि कंट्रोल करना है, बट उस प्यार को कितना दिखाना है एंड कितना नहीं दिखाना है। बट आई फील स्कॉर्पियो कि आप एक्सट्रीम्स तक जा रहे हो। जैसे कि मानो आप अगर आई थिंक अगर आप क्लोज्ड ऑफ हो, आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो रहे हो। जब आप सैड हो, आप बहुत ज़्यादा सैड हो, लाइक यू आर डूइंग इट इन द एक्सट्रीम्स स्कॉर्पियो। आप एक लिमिट, लाइक आई एम नॉट ट्राइंग टू डिसरेस्पेक्ट यू, बट आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि यू आर नॉट बैलेंस्ड इन दिस कनेक्शन। आई डोंट नो कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, बट यू बेसिकली आर, दिस कनेक्शन डजंट मेक यू फील बैलेंस्ड। सिंपल, लेट्स गेट इट स्ट्रेट। आप जब सैड फील करते हो, लेट अस बी ऑनेस्ट स्कॉर्पियो, आप जब सैड फील करते हो, इट इज़ लाइक इमेंसली सैड। आपको ऐसा लगता है देयर इज़ नो अदर वे, लाइक आप और कुछ नहीं कर सकते। दिस इज़ सैडनेस, दिस इज़ पेन, दिस इज़ लाइक अ ट्रॉमा। बट आप जब डिसाइड करते हो कि आप इस सिचुएशन में इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप कंप्लीटली अपने आप को बैक कर लेते हो इस सिचुएशन से। आप किसी और चीज़ में फोकस करने लगते हो, आप कंप्लीटली लेट गो करते हो। बट राइट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ आप एक दिन लेट गो कर रहे हो,
The next day you are immensely in pain, the next day you are in love, the next day you are trying to move on. So there is this jumbled up energies. ये जो energies है आपका स्कॉर्पियो राइट नाउ, इट इज़ ऑल मिक्सड टुगेदर. आपको पता नहीं है कि आप क्या फील करते हो. लाइक एक दिन आपको लगता है आप बहुत प्यार करते हो, आप इस सिचुएशन को जाने नहीं दे सकते. द नेक्स्ट डे आपको लगता है कि इस सिचुएशन में कुछ है ही नहीं, प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है. नेक्स्ट डे आपको लगता है दैट दिस इज़ टाइम टू मूव ऑन एंड लेट्स मूव ऑन. सो this is imbalance, this is called confusion basically. But at the same time you are having a lot of expectations, a lot of hopes, a lot of dreams कि एक दिन, one day something will happen. क्या होगा आपको भी नहीं पता, बट आपका ये सपना है, आपका ये विश है कि कुछ तो ज़रूर होगा जब आप दोनों साथ होंगे. कुछ तो ज़रूर होगा जब आपका ये जो ड्रीम है, ये जो विश है, ये फुलफिल हो जाएगा. दैट इज़ वॉट यू आर होपिंग फॉर. आपके मन में वो है, बट क्या करना है, क्या होना है, कैसे होगा, यू हैव नो आइडिया. दिस इज़ कन्फ्यूजन स्कॉर्पियो. आई डोंट ब्लेम यू, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट just be honest. I won't take the 10 of cups in reverse. So let's see आपके person क्या feel करते हैं Scorpio. Let's see Scorpio's person. What is your person feeling, Scorpio? Ace of Cups. What is your person feeling, Scorpio's person's energy, please? Oops. Wait. I think your person is stuck. Cards are getting stuck. What is their person's energies? Universe. Okay, let's take these. The World, the Nine of Pentacles, Knight of Pentacles, Emperor, Wheel of Fortune. Bottom deck energy, we have the Chariot, Knight of Swords, King of Swords. I feel आपके person अभी भी मैं बोलूँगी आपके person is in a crossroad. Like आपके person इस वक्त श्योर नहीं है कि क्या करना है सिचुएशन में, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है. आप कंफ्यूज्ड हो सिचुएशन को लेके, आपको पता नहीं है कि क्या करना है, आप क्या चाहते हो, या फिर व्हाटएवर. बेसिकली अगर यहाँ पे सेपरेशन हुआ है एंड आपके पर्सन सिंगल है इस वक्त, आई थिंक वो काफ़ी हैप्पी है. मतलब इसलिए हैप्पी नहीं है क्योंकि आप उनके लाइफ में नहीं हो, वो इसलिए हैप्पी है बिकॉज दे आर जस्ट आई थिंक एन्जॉइंग देयर सिंगलहुड. अपना जो अबंडेंस है, मे बी उनका जो फाइनेंसेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अबंडेंट है इस टाइम, एंड वो काफ़ी एन्जॉय कर रहे हैं. बट हाँ, दैट डजंट मीन कि वो आपको वापस नहीं चाहते हैं, बिकॉज वी हैव द एस ऑफ कप्स हियर एंड द वर्ल्ड. सो आई थिंक यहाँ पे मे बी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या तो कुछ एंडिंग हुआ है ऑब्वियसली, बट आपके पर्सन के मन में फीलिंग्स अभी भी है, ये मूव ऑन नहीं किए हैं, बट आई वुड से ये कोशिश कर रहे हैं. दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मूव ऑन. अभी भी नहीं किए हैं, टू बी ऑनेस्ट. अभी भी ये चाहते हैं, लाइक ये बीच में खड़े हैं. कभी कभी ये सोचते हैं कि इनको मूव ऑन कर लेना चाहिए, जिसका ये फिज़िकली 3D में कोशिश कर रहे हैं, बट इनका जो हायर सेल्फ है, इनका जो इंट्यूशन है, इनका जो इनर बीइंग है, वो इस सिचुएशन में है. आई फील उनका जो हायर सेल्फ है वो अभी भी आपसे कनेक्टेड है समहाउ, बट 3D में आपके पर्सन इज बेसिकली ट्राइंग टू मूव ऑन टू स्टेबिलिटी.
इनको लगता है कि इनके लाइफ में इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टेबिलिटी, ग्रोथ, abundance. I don't know what kind of abundance, but ये अपने लाइफ में ग्राउंडेड फील करना चाहते हैं. दिस पर्सन इज समवन हु इज़ वेरी ईगोइस्टिक, वेरी कंट्रोलिंग, वेरी क्लेवर काइंड ऑफ एनर्जी. बट बेसिकली ये पर्सन ट्राई कर रहे हैं मूव ऑन करने का, बिकॉज इस पर्सन को लगता है इस टाइम इस पर्सन के लिए इस टाइम ये पर्सन सिर्फ अपने आप पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं, अपने अबंडेंस पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं. इस टाइम ये पर्सन सिर्फ अपने आप पे, अपने अबंडेंस पे, अपने ग्रोथ पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं. एंड इस पर्सन के मन में फीलिंग्स है, अभी भी फीलिंग्स है, बट इस पर्सन को लगता है अभी ये फीलिंग्स, ये रिलेशनशिप उनके लिए एक फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है. फर्स्ट प्रायोरिटी वो खुद है अपने लिए इस वक्त. Okay, so let us see what is the most favorable outcome. The Fool energy. What is the most favorable outcome for Scorpio and their person? Ace of Pentacles. Favorable outcome for Scorpio and their person. Let us clarify. I think मोस्ट फेवरेबल आउटकम आप दोनों के बीच में क्या हो सकता है इस वक्त. आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा टू हैव अ न्यू बिगिनिंग इन लव विद दिस पर्सन. एक अपॉर्चुनिटी आएगा कि आप एक नए सिरे से सब शुरुआत कर सको इस पर्सन के साथ. आई फील आप दोनों काफ़ी दिस इज़ अ वेरी इनोसेंट, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी जहाँ पे आप दोनों हील किए हो एंड आप दोनों एक ऐसे जगह से आ रहे हो जहाँ पे आप दोनों बस एक कोशिश करके देखना चाहते हो. दोनों के मन में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई रिजिड लॉज नहीं है कि ऐसे होना चाहिए वैसे. लाइक आप कोई भी आप में से इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करने की कोशिश कर रहे हो. एंड जब ये टाइम आएगा, क्योंकि इस वक्त आप दोनों कंफ्यूज्ड हो, आपके पर्सन कंट्रोलिंग है, आपके पर्सन अपने ईगो में है, बट एक ऐसा टाइम जब तक नहीं आता, जब तक आप दोनों हील नहीं हो जाते, एंड दिस टाइम कम्स जहाँ पे आप दोनों के मन में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. आप दोनों एक ऐसे जगह से आ रहे हो वहाँ जहाँ यू आर लाइक ठीक है, अगर ये वर्कआउट किया मैं एक चांस लेके देख सकती हूँ, अगर ये नहीं किया इट्स स्टिल ओके. एक चांस, यू नो, यू आर टेकिंग अ चांस. योर पर्सन इज टेकिंग अ चांस एंड नीदर ऑफ यू आर कंट्रोलिंग द सिचुएशन. जब ये सिचुएशन क्रिएट होगा, आई फील देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द यूनिवर्स कि आप लोग साथ में आ सको. बट आई फील उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ टू हील. दैट इज़ टू हील. अगर आप दोनों हील नहीं करोगे फ्रॉम द पेन जो हुआ, उस चीज़, जो कन्फ्यूजन है, जो सैडनेस है, जो नेगेटिव एनर्जी है इस कनेक्शन में, जो नेगेटिव मेमोरीज़ है इस कनेक्शन का, जो नेगेटिव पॉइंट्स है इस कनेक्शन में, अगर जब तक उस सारे चीज़ों के साथ आप वर्क नहीं करोगे, आप अपने आप को हील नहीं करोगे, आप अपने फॉरगिव नहीं करोगे अपने पर्सन को, अपने आप को, तब तक ये न्यू बिगिनिंग नहीं हो सकता स्कॉर्पियो. तब तक ये नहीं हो सकता. एंड आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि जब तक ये टाइम आएगा, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू स्कॉर्पियोज, आप, नॉट योर पर्सन बट यू, will move on. You will not care to have a new beginning. You will not care to have a new beginning. You will move on. For some of you. हर किसी के लिए नहीं. And बहुत लोग, if you really want this person, अगर आप अभी भी चाहते हो इस पर्सन के साथ रहना, just make sure कि आपको खुद को पता है कि आप क्या चाहते हो and आप उसके लिए क्या कर रहे हो and आप अपने आप को कैसे हील कर रहे हो. थिंक अबाउट दैट. अपने आप से पूछो, आप खुद की हीलिंग के लिए क्या कर रहे हो. ओके, लेट्स मूव ऑन टू योर करियर, फाइनेंसेस. आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या नहीं. ओके, करियर, फाइनेंसेस फॉर माय स्कॉर्पियोज.
10 of swords in reverse. Career, finances for my Scorpios. What can they expect for the month of October? I'm hearing rebirth. What can they expect for the month of October? Page of Cups, Ace of Swords. आई थिंक एक सिचुएशन, एक जॉब, एक अपॉर्चुनिटी, एक करियर जिसमें आपको लगा था और कोई होप नहीं है, उसमें आप होप देख पाओगे अगेन फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव. या 7 of Pentacles, bottom deck energy, 5 of Pentacles and Judgment. So maybe something from your past, अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, अपने बिजनेस में. मे बी ये कोई ऐसा करियर था, ये कोई ऐसा सिचुएशन था, एक कोई ऐसा डिसीजन था जहाँ आपको लगा था पास्ट में कि दिस इज़ डन, दिस इज़ ओवर, मे बी ये करियर मेरे लिए सही नहीं है, ये जॉब में मैं कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं देख पा रहा हूँ या पा रही हूँ, या यू नो ये बिज़नेस मुझे नहीं करना चाहिए था, इसमें तो मैं इसमें लॉस है बेसिकली, वट एवर यू नो, जो भी आपका सिचुएशन हो. बट समथिंग दैट जो आपको लगा ख़त्म हो चुका है, या आपको लगा कि जो आपके लिए नहीं है, जो जहाँ पे आप फेल हो रहे थे बार बार, जहाँ पे आपको लॉसेस दिख रहा था प्रॉफिट से ज़्यादा, आई थिंक उसमें आपको एक नया होप दिखेगा. सम टाइप ऑफ अ होप, सम काइंड ऑफ कम बैक. आपको ये कम बैक करने वाले हो फॉर, अगर ये आपका सिचुएशन है. ऑल्सो यू आर गेटिंग क्लैरिटी अबाउट वॉट इज़ इट दैट यू नीड टू चेंज. अगर ये आपका सिचुएशन है, आपको ये क्लैरिटी मिल रहा है कि क्यों ये पास्ट में वर्कआउट नहीं किया था, क्यों आप फेल हो रहे थे, या क्यों लॉसेस था इस सिचुएशन में, आपको वो इन्फॉर्मेशन, वो क्लैरिटी, वो समझ, नॉलेज आपको मिल रहा है, एंड जिसका आप प्रॉपरली इस्तेमाल कर रहे हो टू हैव दिस सक्सेस, टू गेट वॉट यू वॉन्ट. आप हार्ड वर्क दे रहे हो, एंड अगर आप हार्ड वर्क दे रहे हो किसी चीज़ में, चाहे ये पुराना हो, ये नया हो, वट एवर स्कॉर्पियोज, अगर आप किसी चीज़ में हार्ड वर्क दे रहे हो एंड सोच समझ के हार्ड वर्क दे रहे हो, लाइक वर्किंग स्मार्टली, ऐसा नहीं है कि आप बिना सोचे समझे हार्ड वर्क कर रहे हो, यू नो आप पूरा दिन भर मेहनत कर रहे हो ऐसा किसी चीज़ पे जहाँ पे मे बी आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा है. सो ऐसा हार्ड वर्क नहीं देना है, यू नो ऐसे जगह पे हार्ड वर्क करो जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सके. उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना जो है माइंड को वर्क करवाना पड़ेगा, यू नो दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसा कहाँ है जहाँ पे आप सेम टाइम देके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, या सेम टाइम सेम हार्ड वर्क देके आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो. So think in a different way. I'm hearing think out of the box. Also मुझे I'm getting the message कि सब जो कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है उसमें ही सक्सेस मिले. अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, do it. I don't know ये किसके साथ रेजोनेट करेगा, but this is a message. So 5 of Wands, 8 of Cups, Justice, Magician, 10 of Wands, King of Swords. Bottom deck is the 9 of Swords. 9 of Swords with the 10 of Pentacles, 9 of Wands, 4 of Cups. So yeah, this is this energy of ऐसा कुछ था पास्ट में जो वर्कआउट नहीं किया था आपके लिए, जो जिसके कारण से आप बहुत डिसहार्टन्ड हुए थे, जिसके कारण से आप बहुत सैड थे, आप बहुत एंक्शस थे कि मेरा इतना एक्सपेक्टेशंस था, मैंने इतने सपने देखे थे, बट दिस डिडंट वर्क आउट. सो जो भी ये सिचुएशन है, जो भी ये कनेक्शन हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली इश्यूज, जॉब, करियर, वॉट एवर, आई फील दैट इज़ गोइंग टू वर्क आउट. हैव पेशेंस, देयर इज़ समथिंग कमिंग बैक, यू नो. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम हियरिंग, व्हाट आई एम सीइंग स्पेशली, जो भी है ये चीज़ जो आपको टेंशन देता है बेसिकली,
एनीथिंग, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, फैमिली, पीपल, सिचुएशंस, व्हाटएवर, जहाँ पे भी दिस वेर एवर दिस कॉन्फ्लिक्ट इज लाइंग इन योर लाइफ, ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, यू आर वॉकिंग अवे, यू आर लाइक आप अपने आप को चूज कर रहे हो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यू आर गेटिंग दिस क्लैरिटी लाइक आई नो वट आई डिज़र्व एंड मुझे शांति चाहिए बेसिकली, ये सब कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, लोगों का परेशानी, ये सब लोगों का बोझ उठाते उठाते यू आर लाइक टायर्ड, बिकॉज आई फील बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा एक्सपेक्टेशन रखा हुआ था आपके ऊपर, या फिर आप अपने ऊपर बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रखे हुए थे, आप बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के, रिस्पॉन्सिबिलिटी डजंट मीन फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस कैन बी मे बी आपके दो फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा था, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लिया कि मैं वो झगड़ा सही करके रहूँगा या रहूँगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही ले, नॉट नेसेसरी। सो बेसिकली यू आर चूजिंग योर सेल्फ स्कॉर्पियो, आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो। जहाँ पे भी आपको कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है, ड्रामा लग रहा है, आपको परेशानी दिख रही है, जो भी लोग हैं ये, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये लोग आपके लिए सही नहीं है, या फिर ये लोग बस ड्रामा क्रिएट करते हैं आपके लाइफ में, आपको शांति नहीं मिलता है इन सब लोगों के लिए, आप उन सारे सिचुएशंस को पीछे छोड़ रहे हो एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड, सिंपल। विद द जस्टिस एंड द मैजिशियन आई फील देयर इज बैलेंस कमिंग इन, आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो उस बैलेंस को, दिस इज़ नॉट एनी वन एल्स, आप खुद अपने लाइफ में बैलेंस ला रहे हो। लाइक ये जो भी स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे, द कन्फ्यूशन, द एंजाइटी, एंजाइटी, इनडिसिशन, ये जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था, यू आर ब्रिंगिंग इन बैलेंस, बिकॉज आप फाइनली ये समझ रहे हो कि शांति कितना इम्पोर्टेंट है, मेंटल पीस कितना इम्पोर्टेंट है एक इंसान के लिए, एंड यू आर टेकिंग स्टेप्स टूवर्ड्स इट। What did I say? Anxiety. I don't think आप एंजाइटी में हो, दिस कैन बी रिगार्डिंग अ करियर, आप किसी अपने फिनेंशियल पोजीशन को लेके या फाइनेंसेस को लेके बहुत चिंता में हो या टेंशन में हो। 7th chakra, Archangel Uriel. So just concentrate in what is important to you. That is a message. Like बस कॉन्सेंट्रेट करो कि कौन सा चीज़ आपके लिए सही है, आपको मेंटली, इमोशनली आपके लिए सही है, फिजिकली आपके लिए सही है, एंड चूज़ दोज थिंग्स। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, स्कॉर्पियो। जो आपके लिए सही है उन सारी चीज़ों को चूज़ करो। दिस इज़ डिसीट। सो या विद दिस कॉन्फ्लिक्ट कार्ड आई फील there is some situation, some people around you, आपके आसपास है कुछ लोग, या कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन है, कोई रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, फैमिली, जो आपके लाइफ में बहुत ड्रामा, बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि फिजिकल प्रॉब्लम्स, बट इट कैन बी मेंटल प्रॉब्लम्स। आपका नींद खराब हो रहा है किसी प्रॉब्लम के लिए, आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रह रहे हो, आपको पढ़ाई करने में दिक्कत हो रहा है, आपको अपने काम में दिक्कतें हो रही हैं, वट एवर आई फील देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, एंड आप बेसिकली उस चीज़ से मूव ऑन कर लोगे। आई डोंट एनवी, सी डिसीट, एनवी, व्हाट इज़ दिस ड्रामा स्कॉर्पियो, व्हाट इज़ गोइंग ऑन? जस्ट चेक कि आप कैसे लोगों के साथ दोस्ती रख रहे हो, या आपके आसपास कैसे लोग हैं। आई डोंट फील दे आर गुड। आई एम नॉट अगेन डिसरेस्पेक्टिंग यू, बट इतना देखो कि कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है। दैट इज़ द मेन मैसेज कमिंग थ्रू। बस इतना ध्यान रखो कि आप जिन लोगों के साथ मिल रहे हो, या आप जिन लोगों को अपना वेल विशर समझते हो, क्या वो सच में आपके वेल विशर्स है या नहीं। ओके, स्टॉर्म वार्निंग, यस। सो आई थिंक दिस इज हाई टाइम स्कॉर्पियो, लेट्स बी ऑनेस्ट हियर। इनडिसिशन, बॉटम डेक एनर्जी है आपके लिए। आई फील स्कॉर्पियो, आपको पता है
आपको पता है कि कोई एक ऐसा सिचुएशन है, कुछ एक ऐसा है आपके लाइफ में जो सही नहीं है, जो आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहा है, जो आपको एंजाइटी में डाल रहा है, जो आपको मेंटली खुश नहीं रहने दे रहा है। अब ये क्या है वो आपको पता है, क्योंकि हर एक के लिए ये डिफरेंट सिचुएशन है। बट आई विल लाइक टू टेल यू एज एन एडवाइस स्कॉर्पियो कि ये जो भी सिचुएशन है जो आपको पता है, डोंट लाई। आपको पता है, आपके इंट्यूशन को पता है एटलीस्ट। ये जो भी सिचुएशन है, वाई आर यू होल्डिंग ऑन टू इट? बताओ मुझे क्यों? बिकॉज यू थिंक फ्यूचर में जाके दिस विल टेक अ टर्न, this will turn into something very beautiful, this will turn into something worth waiting for, right? If this is your energy, I would suggest you let it go. जाने दो इसको, इस सिचुएशन को, इस पर्सन को, इन फ्रेंड्स को, इस फैमिली मेम्बर को, जो भी है ये सिचुएशन, जाने दो। Always remember, what is meant for you will always be there for you, will always come back to you. जो आपके लिए है वो आपका ही रहेगा. You need to understand this. This is the main message coming through. So ये आपका decision है Scorpio. This is absolutely your decision कि आप क्या करोगे. You want to see what is the next card? Have a look. See this attachment. ये जो भी attachment है, you have to let this go. I'm sorry, but you have to. This is what I have for you, Scorpio. Thank you so much for joining in. I hope this resonated. अगर किया हो मुझे ज़रूर बताना. ये general reading था, जितना resonate किया हो उतना ही लेना. Don't force it. And like, share, comment and subscribe. अगर आप नए हो तो मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Take care. Bye.